नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्टडी विथ इसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बतलाए हुए थे कि आज हम कुछ टावर के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ दूरी ज्ञात करेंगे, जिसमें हम कोण का प्रयोग करके त्रिकोणमिति का जो कोण दिया हुआ रहता है उसका हम प्रयोग करके हम पढ़ेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसका कुछ बेसिक चीज़ पहले जान ले रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आपको कोण का मान याद होना चाहिए, जिसको हम वीडियो के थ्रू बनाए हुए हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उसके बाद यदि आप इसको देखिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कोण का मान याद नहीं होगा तो इस सवाल सब नहीं बन पाएगी। तो चलिए हम पहले कुछ बेसिक चीज़ जान ले रहे हैं। तो कुछ जैसे कि मान जाइए कि हम यहाँ पे ठहरा हैं, यहाँ पे हम ठहरा हैं, यहाँ पे हम ही या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ठहरा है। वो सामने देख रहा है, सामने यही होगा, सामने यानी कि कोई डिग्री पर देख रहा है, यानी कि कौन सी, ये बात हमको पता नहीं है। तो यहाँ से जो देखेगी सामने ऊपर की तरफ, तो वो कौन चीज़ हो जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण के बारे में इसमें जिक्र किया गया है इस क्वेश्चन से में। उन्नयन कोण यानी कि ऊपर जो देखेंगे, ऊपर की तरफ वह जो कोण होगा ऊपर में, वह कोण जो होगा वो उन्नयन कोण होगा, जो हम देखेंगे। जैसे यहाँ से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी? ये उन्नयन कोण हो जाएगी। और सामने यानी कि जो धरती के समतल जो होता है वह क्षैतिज रेखा होता है। क्या होता है? क्षैतिज रेखा। यहाँ पे मानिए यहाँ पे पृथ्वी है, तो इसके समानांतर, यहाँ से इसके समानांतर ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। इसके समानांतर के मतलब यही हुआ, यानी कि समानांतर के मतलब क्या होता है? जो एकदम सीधा हो, पृथ्वी के समान। इसके समानांतर आप यहाँ पे भी पाइप पार सकते हैं, यहाँ पे भी पार दीजिए, कहीं पे भी रहेगा, फिर वह समानांतर होगा। समानांतर के मतलब जो नीचे रेखा हो उसी रेखा के समान यह भी हो, इसी रेखा के समान यह भी हो जाए। यहाँ से इसके लिए क्या होगा? समानांतर हो जाएगा, पृथ्वी के समानांतर। यानी कि जितना यहाँ से भी नापिएगा, यहाँ तक के बीच की दूरी उतना ही होगा, यहाँ से भी उतना ही दूरी होगा। यानी कि ये दूरी, ये वाली नहीं, ये वाली दूरी क्या समान होना चाहिए, यही समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। और इसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो उन्नयन कोण हो जाएगी। यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई। यदि आप मान जाइए कि छत पे हैं, कहाँ पे हैं? छत पे हैं, छत पे, और जो मकान जो है धरती पे ही बना हुआ होगा, तो मान जाइए ये जो है बिल्डिंग है। ये क्या चीज़ है? बिल्डिंग है। इसी पे आप ठहरा हैं, इसी पे आप ठहरा हैं। नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? उन्नयन कोण हो रहा है ना। और हम ऊपर से अब नीचे की तरफ देखेंगे तो मान जाइए कि हम यहाँ से देखना शुरू किए तो इस बिंदु पर आके मिल रहा है। यहाँ पे हम हैं तो इस बिंदु पर आके मिल रहा है। ठीक, तो ये जो बिंदु है क्या है? धरती के समानांतर है। धरती ये पे है ना, बिंदु जो मिल रहा है धरती पर है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ। और यहाँ पे जो होगा वो होगा अवनमन कोण। इसके समानांतर कहने का मतलब क्या? जो यहाँ से बिंदु बन जाए, ये सामने यही समानांतर होगा।
ये सभी की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। कहीं पे भी ले लीजिएगा वो बराबर ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी। और ये जो कोण होगी ये अवनमन कोण होगी। जब हम ऊपर से नीचे की ओर ताकेंगे तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की तरफ ताकेंगे तो यूनियन कोण। क्या हो जाएगा, यूनियन कोण। और यूनियन कोण जो होगी, यूनियन कोण, यूनियन कोण जो होगी, यूनियन कोण वह अवनमन कोण के बराबर होगी। यूनियन कोण बराबर होती है अवनमन कोण की। अवनमन कोण किसके बराबर होती है, अवनमन कोण। यानी कि जो यहाँ पे होगी ना डिग्री के मान, वो इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। यूनियन कोण जो जितना होता है वह अवनमन कोण के बराबर होती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समानांतर, समानांतर में भी कोई प्रॉब्लम ना होगा, क्योंकि यहाँ समानांतर कहने का मतलब क्या, कोई भी बिंदु पे लेंगे और उसके जो समान होगा उस बिंदु के मान सभी में आपस में क्या होगा, बराबर होगा, वही समानांतर हो जाएगा। ये क्या है, पृथ्वी के समानांतर ये वाला कोण है, क्षैतिज जो है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, वह क्या है, अवनमन कोण। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे होती है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिए हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण ए जो है 90 डिग्री, यानी जो भी कोण होगा उसका ए का कोण जो होगा उसको 90 डिग्री ही लेनी है। ए का मान होगा वह 90 डिग्री ही होगी। और BC के मान दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर। और यूनियन कोण यानी कि जो हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं उसका कोण के मान दिए हुए हैं 90 डिग्री। तो AC के मान का रहा है ज्ञात कीजिए। मान जाइए, मान जाइए कि 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री कहने के मतलब जो होगी, 90 डिग्री कहने की मतलब इसका मान दिए हुआ है, यानी कि ए के मान है, यहाँ पे यही लेनी होगी, यही लेनी होगी। और BC जो होगी, BC यहाँ पे B मानिए या इसको B मानिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप B मान सकते हैं। तो चलिए हम इसको B मान ले रहे हैं और इसको C मान ले रहे हैं, इसको B और इसको C मान ले रहे हैं। और इसका मान कितना है, 90 दिए हुए थे, तो 90 डिग्री का है ही। इसके बाद क्या है, AB की मान, AB के मान दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर। और यूनियन कोण, यूनियन कोण कहने का मतलब क्या है, नीचे से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं उसका मान दिए हुआ है, यानी कि नीचे यहाँ पे ही ना कोई दर्शक होगा, वही ना ऊपर की तरफ देखेगा, क्या वही ऊपर की तरफ देखेगा। उसका मान कितना दिए हुआ है, 30 डिग्री, तो इसको हम 30 मान लेंगे। क्या यूनियन कोण, यानी कि नीचे से हम ऊपर की तरफ जब देखेंगे वही यूनियन कोण कहलाएगा, क्या वही यूनियन कोण कहलाएगा। और यूनियन कोण का मान दिए हुआ है 30 डिग्री, यूनियन कोण की मान दिए हुआ है 30 डिग्री। और बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि AC का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसका मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ये दिए हुआ है और एक चीज़ ये दिए हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ लगाएंगे, यानी कि AC इसको ज्ञात करने के लिए हम tan cot cos cosec sec साइन, इस सब को हम कैसे, पहले वाले सूत्र, यानी कि जो पहले बतलाए हुए थे पहला वीडियो में वो वाले सूत्र से बनेगा। जैसे हम बतलाए हुए थे क्या चीज़, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो हम एक
ट्रिक बतलाए हुए थे। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये चीज़ हम बतलाए हुए थे पहले ही वाले वीडियो में। सबसे जो मेरा पहले वीडियो था आया हुआ था उसी में हम बतलाए हुए थे। त्रिकोणमिति का जो सबसे पहले वीडियो आया हुआ था उसमें बतलाए हुए थे। तो क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच, यानी कि नज़दीक वाले ये पी है तो पहले पी हो जाएगा, उसके बाद दूर एच है तो एच हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉस थीटा बराबर क्या बोले थे? बी बटा एच, यानी कि बी जो नज़दीक है वो हो जाएगा वो पहले और एच है बाद में तो वह हो जाएगा बाद में। tan थीटा पी बाई बी, और इसके नज़दीक तो एच है तो एच बटा पी हो जाएगा। जो जिसके नज़दीक है वही उसका मान होते चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ के मान दिए? एक तो इसका मान यानी कि लंब के मान दे दिए हुए, इसके सामने यही ना है थीटा, यानी कि जो कोण के मान दिए उसके सामने उसके सामने जो मान दिए हुआ है, यानी कि हम बोले हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यही सूत्र से आप इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखा है? ये जो थीटा के मान यूनियन कोण के मान दिए हुआ है उसके सामने वाले जो भुजा हो जाएगी वह हो जाएगी लंब, और जो नीचे वाली है वह हो जाएगी आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, यानी कि एच। क्या होती है? एच, यानी कि कर्ण। और यहाँ पे देखिए हमको क्या एसी को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए पी और बी किस किस में कौन फॉर्मूला में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो पी आ रहा है लेकिन साइन थीटा में बी नहीं आ रहा है, एच आ रहा है। तो ये वाला तो नहीं लगेगा, इन दोनों में से कोई नहीं लगेगा, इसको काट दीजिए। उसके बाद क्या यहाँ पे भी देखिए बी आ गया और पी आना चाहिए, तो यहाँ पे भी पी नहीं आया, तो ये इसको भी काट दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए पी और बी आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या tan थीटा में पी भी आ गया और बी भी आ गया। उसी प्रकार से cos थीटा में भी बी भी आ रहा है और पी भी आ रहा है। तो यानी कि हम tan थीटा के थ्रू या cos थीटा के थ्रू हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्या हमको यही दूरी ना निकालनी है? ये तो दिया हुआ है और कोण के मान दिए हुए हैं। क्या? तो यानी कि जो दोनों में आ जाए उसी सूत्र पे हम बैठा देते हैं। तो चलिए उसी सूत्र से हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या tan थीटा या cos थीटा में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। क्या? सेम ही आएगा। तो इसको हम क्या करें? tan थीटा बराबर मान जाइए tan थीटा बराबर क्या होगा? ए बी बटा ए सी कर सकते हैं, ए बी बटा ए सी। तो tan थीटा के मान कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, तो इसको 30 मानिए। क्या 30? और ए बी के मान कितना दिया हुआ है? ए बी के मान 6 दे रखा है, तो 6 रखिए। और ए सी तो हमको ही ज्ञात करनी है, वही चीज़ तो ज्ञात करनी है। तो ए सी बराबर इसको ए सी मान जाइए। tan 30 डिग्री के मान tan 30 डिग्री के मान कितना होता है? उसको आप सूत्र में यानी कि टेबल वाले सूत्र जो बतलाए हुए थे उसमें जाके वो भी सूत्र आप याद कर सकते हैं। वो शायद मेरी तीसरी या चौथी वीडियो होगी त्रिकोणमिति का, उसमें हम दिए हुए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। उसमें भी बतलाए हुए हैं कि कैसे याद करनी है। तो tan 30 की जो मान होती है वह 1/√3 के बराबर होती है। बराबर क्या है? 6/AC। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए। क्रॉस करने की क्या, जो भाग में वो गुना में गुना है जो भाग में बदल जाएगी। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? ये भागे में है ना, तो इसको गुना में यहाँ पे चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 में AC से गुना कीजिएगा तो AC। उसके बाद √3 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6√3। क्या? यही तो हमको मान हो गया किसका? AC का मान। यही तो हमको क्या क्या ज्ञात करनी थी। तो यही क्या हो गया? AC के मान कितना? 6√3 सेंटीमीटर। यही हमको ज्ञात करनी थी, जो हम ज्ञात कर चुके हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे।
तो चलिए कहें, अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिए हुआ है क्या कि आंधी आने पे, आंधी आने से तो बहुत चीज़ बिखर ही जाता है, पेड़ पौधा भी टूट जाता है, बहुत नुकसान होता है। तो वही है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो आप यहाँ पे एक पेड़ बना लीजिए, इसको आप पेड़ मान जाइए। मानने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं, मान लेंगे, इसमें क्या रखा है, मान जाएंगे। नहीं इसमें आपको कुछ जाता है ना हमको कुछ जाता है, क्या मान लेंगे कि ये पेड़ है। टूट जाता है तो यह पेड़ जो है वो आंधी आने पे टूट जाता है। यहाँ से मान जाइए कि टूट गया, ये जो टूटा ये भाग है ये टूट गया, और नीचे की तरफ ये क्या है, पेड़ है, पेड़ है, पूरा पेड़ है, और यहाँ से टूट ही गया, क्या और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि, और टूटा हुआ यानी कि टूटा जो यहाँ से टूट गया ना, तो यह इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि जो शिखर हुआ, ये वाला शिखर हुआ, सबसे ऊंची चीज़ जो होगी वही शिखर होगी। तो यह क्या है, जमीन को छूने लगता है। तो जमीन कहीं पे तो होगा ही, जाकर अटकेगा ही, जमीन को छूने लगता है, क्या जमीन को ये छूने लगता है। एक टूटा हुआ भाग है, ये वाला टूटा हुआ भाग जो है यहाँ से टूटा और नीचे जमीन को छूने लगा। अच्छा, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके साथ जो है यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ को शिखर का जमीन को छूता है उससे 8 मीटर है। तो देखिए पाद बिंदु कहने का मतलब क्या, जो जहाँ पे उसका जड़ है वही उसका क्या होगा, पाद बिंदु वही हुआ पाद बिंदु, और शिखर जो जहाँ पे छू रहा है इसके बीच की दूरी दे रखा है कि 8 मीटर। तो बोल रहा है कि आप पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पूरा की मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ का लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले आप इसके साथ निकाल दीजिए, क्या तो आप इसके साथ पहले ले लीजिए ये दोनों, यानी कि पहले इसका मान निकाल देंगे, उसके बाद इसका मान निकाल देंगे, तो क्या और यही दोनों के आपस में जोड़ देंगे तो मान एक हो जाएगा कि नहीं, पेड़ का लंबाई निकल जाएगा। इसका मान ज्ञात कर लिए और ये जो टूटा हुआ भाग नीचे की तरफ आ गया, और दोनों के मान हम एक साथ जोड़ देंगे तो क्या पेड़ की लंबाई नहीं निकल जाएगा। तो आप पहले इसको निकालिए या इसको निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इसको मान जाइए ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, क्या मान जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली बिंदु और ये वाली बिंदु कौन सी चीज़ में आती है। तो अभी हम बतलाए हुए थे, क्या बतलाए हुए थे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में टैन थीटा और कॉट थीटा में लंब और आधार का मान आता है। तो वही टैन थीटा या कॉट थीटा में से किसी एक को ले लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे टैन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, पी बाई बी। तो टैन की मान कितना दे रखा है, टैन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 मान जाइए। और बी के मान तो हमको ज्ञात करनी है, पी के मान, तो यहाँ पे पी को आप AC लिख सकते हैं, तो AC यहाँ पे रख दीजिए, और उसके बाद AB, यानी कि जो आधार है उसका लंबाई 8 दिए हुआ है, तो इसको 8 मान जाइए। तो टैन 30 डिग्री के मान कितना होता है, हम अभी अभी बतलाए हुए थे पिछले क्वेश्चन में, कितना 1/√3, यानी कि AC अब बटा यही। अब क्या इसके साथ इसको और इसके साथ इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 AC बराबर 8। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 8√3। ये क्या हो गया, AC के मान हो गया, इतना से इतना दूरी 8√3 मीटर, 8√3
3 मीटर, ये इसके बीच की दूरी हो गई। अब इसकी दूरी निकाल दी है तो हम इसकी दूरी निकाल देंगे और दोनों के आपस में जोड़ देंगे तो क्या इसका मान निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। दोनों के आपस में जोड़ देंगे तो पेड़ की लंबाई हमको टोटल ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए आगे वाले भाग को इसको हम बना रहे हैं, इसको दे रहे हैं, इसको इस साइड बना दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या AC इसका भी मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया। अब इसका मान निकालेंगे और दोनों के आपस में जोड़ देंगे। तो इसका हम क्या करें, इसके मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये भी मान दिए हुआ है, ये भी मान हमको पता, यानी दोनों के मान हमको पता हो गया। तो आप tan के सिवा और cot के सिवा आप किसी भी सूत्र पे लगाइएगा तो इसका मान हमको ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा ना। तो आप चलिए यहाँ पे हम साइन यानी कि साइन से हम इसको बना रहे हैं। तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी P के भी मान है और H के मान हमको ज्ञात करनी है। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ P की जगह क्या लिख दें, A और C, अब बट्टा BC यानी कि कॉर्न, यही क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। इसके बाद मान रखिए साइन 30 डिग्री के मान वह 1/2, तो इसको 1/2 कर दीजिए। इसके बाद AC के मान कितना दे रखा है 8√3, तो इसको 8√3 कर दीजिए और बट्टा BC कर दीजिए। इसके बाद क्रॉस गुना कर दीजिए, जैसे यहाँ पे क्रॉस किए हुए हैं वैसे ही इसको कर दीजिए। यानी कि BC में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा BC, इसका कितना हो जाएगा 8 दूना 16√3, यही क्या हो गया, AC के मान निकल गई और इसका भी मान निकल गया। यह क्या हो गया 16√3 मीटर, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई निकल गई, दोनों की लंबाई निकल गई। अब दोनों के आपस में जोड़ देंगे तो क्या पेड़ की लंबाई पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पेड़ की लंबाई बराबर AC जोड़ BC, AC जोड़ BC, तो आपस में दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम AC और BC के मान ज्ञात कर चुके हैं, यानी कि इतना जो दूरी है उतना ही की दूरी क्या है बराबर है, क्या है बराबर है आपस में दोनों। यहाँ पे जो दूरी है आपस में क्या यही टूट के ना जो 30 डिग्री कोण बनाया हुआ है, तो ये क्या इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं ना, इतना बराबर इतना, यानी कि BC बराबर CD, अब बराबर कितना 16√3। तो पेड़ की टोटल लंबाई जो हम अभी लिखे हुए थे, पेड़ की कुल लंबाई पेड़ की लंबाई यानी कि अभी जो लिखे हुए थे AC जोड़ BC, तो हम BC की जगह हम CD या कोई भी रखेंगे तो वही बात होगी। तो यहाँ पे क्या रखें, इतना रखें या इतना रखिए, यदि अभी हम लिखे तो AC जोड़ क्या हो जाएगा CD, यानी CD की जगह हम क्या रख दें AC जोड़ CD, सॉरी हाँ CD की जगह BC रख सकते हैं BC। तो इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8√3 जोड़ 16√3, यानी कि 8 को जो √3 है जो 8 बार है और √3 है जो 16 बार है। तो यानी कि दोनों के आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24√3 मीटर। जो पेड़ की टोटल लंबाई थी कितना थी 24√3 मीटर, वह टोटल लंबाई निकल गई। ये तो मेरा रहा आज का अंतिम सवाल, और अगले वीडियो में भी कुछ सवाल इसी का करेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।